आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। हाँ, मतलब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी अभिक्रिया कौन कौन सी है, उसके बारे में अध्ययन करना है। हाँ देखो, तो सबसे पहले समझो कि हाइड्रोजन क्लोराइड की खोज कैसे हुई। हाँ, बना कैसे। देखो, एक आपके साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, ग्लेबर। क्या था, ग्लेबर। उनका नाम क्या था, ग्लेबर नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किए, उन्होंने लिए सामान्यतः जब का नमक होता है सॉल्ट, NaCl लिए और उसकी अभिक्रिया कराई इन्होंने किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए। और बस NaCl लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल लिए, उनकी अभिक्रिया करवाए और बस हल्का सा गर्म किए। क्या किए, गर्म किए। हाँ, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, HCl प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, HCl प्राप्त हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बचेगा आपका, NaHSO4 बचेगा। यहाँ का H2SO4 में से किसको तोड़ दो, इसमें H प्लस और आपके HSO4 माइनस में तोड़ दो। ये वाला H प्लस एक Cl के साथ निकल जाएगा HCl बन के, और क्या बच गया आपका NaHSO4 बन गया। तो आपका क्या बन जाएगा, HCl और NaHSO4। तो यदि पूछा जाता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड की खोज किसने की, तो क्या बोलोगे, ग्लेबर ने। ग्लेबर ने सर्वप्रथम NaCl और H2SO4 को गर्म करके क्या प्राप्त किया, HCl को प्राप्त किया। तो देखो, इसके निर्माण की जो पहली विधि वो तो सभी को पता है, जो भी अभी मैंने बताया। आप क्या ले लो, NaCl ले लो और क्या ले लो, इसकी अभिक्रिया H2SO4 से करा दो, सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्या बन जाएगा आपका, HCl बन जाएगा। बस आपको गर्म करना पड़ेगा। और आपका क्या बन जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा। ये तो सभी जानते हैं HCl को निर्माण करने की विधि। अब जो आपकी सेकंड अभिक्रिया है, उसमें आपको क्या करना है, NaCl तो लेना ही है, लेकिन उसकी अभिक्रिया कराना है इस बार NaHSO4 से। किसके साथ कराना है, NaHSO4 से कराना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये वाला जो आपका एक H है वो इस Cl के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या बन के बाहर निकल जाता है, HCl प्लस क्या बच गया, एक Na दो Na, क्या बना लेंगे, Na2SO4। क्या बना लेंगे, Na2SO4 बना लेंगे। और दोनों में ही हमें क्या करना रहता है, गर्म करना रहता है। यहाँ पर तापमान थोड़ा कम लेते हैं, यहाँ पर तापमान थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। हाँ, तो जब आपका सोडियम क्लोराइड H2SO4 साथ अभिक्रिया करता है तो HCl बनाता है। आपको गर्म करना पड़ेगा। और जब आपका सोडियम क्लोराइड NaHSO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो भी आपको गर्म करना पड़ेगा, और क्या बन जाएगा आपका, HCl बन जाएगा। देखो यहाँ पर ना कुछ तापमान भी लेना रहता है। वो तापमान क्या रहता है, 420 केल्विन। और यहाँ पर जो तापमान होता है वो कितना होता है, 823 केल्विन तापमान होता है। पहली अभिक्रिया है हम किससे कराने वाले हैं, NH3 से कराने वाले आपके HCl की अभिक्रिया। तो जब आपका NH3 HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, NH4Cl प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे अच्छे से पढ़ना। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको लिखना पड़ता है अमोनियम क्लोराइड। देखो सेकंड अभिक्रिया है HCl की अभिक्रिया किसके साथ कराने वाले हम, Na2SO4 के साथ। किसके साथ कराने वाले हैं, Na2SO4 के साथ कराने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या मुक्त हो सकता है, ये वाला आपका एक Na ये वाले एक Cl के साथ क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। हाँ, और क्या बना लेगा आपका, NaCl बना लेगा। प्लस यहाँ पर क्या बनता है, साथ ही साथ आपका H2 भी बनता है। क्या बनता है यहाँ पर आपका, H2 भी बनता है। हाँ, अब देखो क्या क्या निकल गया आपका, ये वाला एक NaCl निकल गया। और आपका एक जल कणु बाहर निकल गया। हाँ, हम क्या कर लेते हैं, इसे 2 लिख लेते हैं क्योंकि आपका 2 Na है। यहाँ पर भी 2 डाल देते हैं ताकि 2 Na 2 Cl के साथ निकल जाए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच जाए जो कि एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना ले, H2O बना ले। हाँ, और आपका साथ ही साथ यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका SO3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका SO3 बच जाएगा। तो आपकी ये अभिक्रिया है। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया है HCl की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे हम, आपके Na2CO3। किसके साथ कराएंगे, Na2CO3। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, नजर करना थोड़ा, ये वाला जो Na है वो एक Cl के साथ निकल जाएगा। क्या बन के, NaCl प्लस यहाँ पर जल कणु भी निकलता है H2O। हाँ, साथ ही साथ देखो 2 Na 2 Cl के साथ निकलेगा तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये कितना बच जाएगा, 2 NaCl। आपका एक H2 निकल गया, मतलब ये वाला H2 इस एक ऑक्सीजन के साथ निकल गया। हाँ, तो बताओ क्या बचेगा, केवल CO2 बचेगी। तो यहाँ पर CO2 गैस
बाहर निकल जाएगी। देखो फोर्थ अभिक्रिया है, आपको HCl की अभिक्रिया कराना है NaHCO3 के साथ। इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट। हाँ, तो HCl की अभिक्रिया आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट से कराना है, तो आपको वही करना जो अभी तक करते आए हो। आपका एक Na एक Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? NaCl बन जाएगा। आपका एक H और ये वाला H आपस में मिलके क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे, और वो यहाँ की एक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएंगे, और आपका कौन बच जाएगा? CO2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगी? CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया आपको HCl की अभिक्रिया कराना है Na2SO3 के साथ। किस साथ कराना है? Na2SO3 के साथ। तो देखो होगा क्या आपका? ये वाला आपका एक Na एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कितने Na हैं? 2 Na हैं, तो इसे भी हमें कितना लेना पड़ेगा? 2। तो क्या बाहर हो जाएगी आपकी? 2 NaCl बाहर हो जाएगी, प्लस आपका कौन कौन बाहर होगा? ये वाला 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ क्या बन के बाहर हो जाएगी? H2O, प्लस क्या बच जाएगा आपका? SO2। SO2 क्या आपकी गैस है जिसे क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया है, छठी अभिक्रिया, उसमें क्या होगा? HCl किसी साथ अभिक्रिया करेगा आपके? अम्लराज पढ़े हो? अम्लराज। तो जब आपका हाँ, जब आपका HCl किसके साथ अभिक्रिया करता है? HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार का मिक्सचर क्या कहलाता है आपका? अम्लराज कहलाता है। हाँ, जब आप HCl को HNO3 के साथ मिला लेते हो, जब आप HCl को HNO3 के साथ मिला लेते हो, हाँ, और इसे भी क्या लेना रहता है? सांद्र HCl, और यहाँ पर आपको सांद्र HNO3 लेना रहता है। तो जब सांद्र HCl को सांद्र HNO3 के साथ मिला लेते हो, तो आपका क्या प्राप्त होता है? अम्लराज प्राप्त होता है। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तब जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं आपका अम्लराज। और ये जो अम्लराज इतना मजबूत होता है कि ये सोना, प्लेटिनम, चांदी जैसी धातु को भी क्या कर देता है? घोल देता है अपने इसमें। अब ऐसा क्यों पाता है? क्योंकि जैसे आपका सांद्र HCl सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका क्या बनता है? क्लोरीन, नवजात क्लोरीन बनती है आपकी, जो कि अत्यधिक क्रियाशील होती है। साथ ही साथ आपका टिल्डन अभिकर्मक बनता है, जिसे क्या कहते हैं? हम आपका NOCl कहते हैं। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर आपका H2 भी बनता है। हाँ, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी रहती है कि आपको यहाँ पर मिश्रण कैसा लेना रहता है? 1:3 में लेना रहता है। मतलब कि आपको HCl को 3 अनुपात में लेना है और HNO3 को 1 अनुपात में। मतलब यदि आपको मान लेते हैं 100 ml क्या बनाना रहा? अम्लराज बनाना रहा, तो वहां पर आप 25 ml क्या लोगे? 25 ml लोगे HNO3, और आपका जो 75 ml बच जाएगा वो क्या लोगे? आपका HCl। हाँ, तो यहाँ पर एक निश्चित अनुपात में लेना रहता है HCl और HNO3 को। जब आप 1:3 में HNO3 और HCl को लेते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और ये जो क्लोरीन होती है बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील होती है, जो कि सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातु को भी अपने में घोल देती है। देखो हमने क्या पढ़े? जब आपका अम्लराज चाहे प्लेटिनम से अभिक्रिया करे या गोल्ड से अभिक्रिया करे, वो उन्हें पिघाल देता है। तो किस प्रकार से पिघालता है वो वाली अभिक्रिया देखेंगे। तो देखो अम्लराज क्या होता है आपका? HNO3 को 1 लो और HCl को कितना लो? 3 लो, 1:3 में। जब आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हो? AU अर्थात गोल्ड के साथ कराते हो। किस साथ कराते हो? AU अर्थात गोल्ड के साथ कराते हो। तो आपका एक उत्पाद बनता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? HAUCl4। क्या कहते हैं? HAUCl4 कहते हैं। हाँ, आपका ये वाला उत्पाद बनता है। तो देखो क्या हुआ? HNO3 और HCl, 3 HCl जब अभिक्रिया की थी, आपका क्या उत्पन्न हुआ था? नवजात क्लोरीन उत्पन्न हुई थी, आपका टिल्डन अभिकर्मक भी उत्पन्न हुआ था, और आपका H2 भी उत्पन्न हुआ था। मेन काम यहाँ पर कौन करता है? ये वाला आपका नवजात क्लोरीन। इस नवजात क्लोरीन ने जैसे उन्होंने अभिक्रिया किए, नवजात क्लोरीन उत्पन्न हुई। इस नवजात क्लोरीन ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली? AU के साथ अभिक्रिया कर ली, और आपका क्या बना ली? HAUCl4 बना ली। तो जो काम कोई नहीं कर सका, ना H2SO4, दुनिया को कोई अम्ल नहीं कर सकता ये काम, सोना को पिघालना अपने अंदर, वो किसने कर दिखाया? इन दोनों के एक निश्चित अनुपात के मिश्रण ने, 1:3 के मिश्रण ने। तो आपको ये वाला यौगिक प्राप्त हो जाता है। हाँ, उसी प्रकार से जब आप 1 HNO3 और 3 HCl लिए, यह है अम्लराज, इसके अभिक्रिया के साथ कराते हो प्लेटिनम को भी कोई नहीं पिघाल सकता, कोई नहीं घोल सकता अपने अंदर। लेकिन जब आप इनका एक निश्चित अनुपात लेते हो, तो यहाँ पर आपका
एक यौगिक बनता है जिसे क्या कहते हैं HTPtCl2। देखो इन दोनों के एक निश्चित अनुपात ने किसे उत्पन्न किया, क्लोरीन को उत्पन्न किया, और इस क्लोरीन ने प्लेटिनम के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लिया। इस प्लेटिनम और गोल्ड के साथ दुनिया का कोई बंदा अभिक्रिया नहीं कर सकता, कोई अभिक्रिया नहीं कर सकता, इसलिए कोई इन्हें अपने अंदर घोल भी नहीं सकता। लेकिन इन दोनों का एक निश्चित अनुपात किसे जन्म देता है, क्लोरीन, नवजात क्लोरीन को जन्म देता है। यह अत्यधिक क्रियाशील होती है, जो कि इन धातु के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, इन्हें अपने अंदर घोल लेती है, अपने अंदर घोल लेती है। जब गोल्ड से अभिक्रिया करती है तो HAuCl4 बनता है, और जब वो प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया करती है तो H2PtCl2 प्राप्त होता है।